नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुलेशा और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। जीडीपी में रिकॉर्ड बढ़त और जीएसटी कलेक्शन में उछाल जैसी पॉजिटिव खबरों के बीच देश के लिए एक चिंताजनक खबर भी आई है। अगस्त महीने में बेरोजगारी दर बढ़ गई है और करीब 16 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की एक रिपोर्ट में ये आंकड़े सामने आए हैं। CMIE के अनुसार अगस्त महीने में बेरोजगारी दर बढ़कर 8.32% हो गई है, जबकि जुलाई में ये 6.95% थी। अगस्त में शहरी बेरोजगारी दर लगभग 1.5% बढ़कर 9.78% हो गई है। जुलाई में देश में शहरी बेरोजगारी दर 8.3% थी। ग्रामीण बेरोजगारी दर भी अगस्त में 1.3% बढ़कर 7.64% हो गई है। जुलाई में ये 6.34% थी। कार्यरत लोगों की संख्या जुलाई में 39.93 करोड़ से गिरकर अगस्त में 39.77 करोड़ हो गई है। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 13 लाख नौकरियों का नुकसान हुआ है। कोरोना महामारी के बाद और देश भर में लॉकडाउन के बाद से ही भारत में जॉब मार्केट पर संकट बना हुआ है। हालांकि मार्च 2021 तक स्थिति में सुधार हो रहा था। मार्च 2021 में बेरोजगारी दर जहां 6.5% थी, अप्रैल में ये बढ़कर 7.97% हो गई। मई में 11.90% और जून में 9.17% थी। राज्यों की बात करें तो हरियाणा में बेरोजगारी देश में सबसे ज्यादा रही, जहां अगस्त में बेरोजगारी दर 35.7% रही। इसके बाद राजस्थान 26.7% और झारखंड में बेरोजगारी 16% रही। एक और जहां एम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ लेबर फोर्स की पार्टिसिपेशन दर मामूली रूप से बढ़ी है। ये दर्शाता है कि देश में काम करने के इच्छुक लोगों की संख्या बढ़ गई है। CMIE के मंथली डेटा के मुताबिक 3 करोड़ 60 लाख लोग काम की तलाश में हैं। जुलाई में यह आंकड़ा 3 करोड़ था। हाल ही में सरकार द्वारा जारी किए गए अप्रैल से जून की तिमाही के जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौट आई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के लिए शानदार जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े सामने आए हैं। पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 20.1% रहा है, लेकिन इतनी तेज जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों के बावजूद अगस्त में बेरोजगारी दर का बढ़ना चिंता की बात है। बीजेपी से राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अगस्त में बेरोजगार हुए लोगों को लेकर सवाल उठाए हैं। एक ट्वीट में उन्होंने लाइव मिंट की एक रिपोर्ट शेयर की है, जिसमें कहा गया है कि औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र में अगस्त के महीने में करीब 16 लाख लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भले ही जीडीपी ग्रोथ रेट 20.1% रहा हो, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आ गई है। इस उछाल के पीछे एक बड़ी वजह पिछले साल इसी तिमाही का लो कंपैरेटिव रेट भी है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा, 2019-20 की पहली तिमाही में जीडीपी 35 करोड़ 66 लाख 788 करोड़ रुपए थी, जो कि 2021-22 की पहली तिमाही में 32 करोड़ 38 लाख 828 करोड़ ही है। उन्होंने कहा कि खनन, मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार, होटल एवं परिवहन और वित्तीय सेवाएं अब भी पहले वाली स्थिति में नहीं पहुंच पाई हैं। आपको बता दें कि पिछले साल की पहली तिमाही में जीडीपी में 24.4% की गिरावट आई थी। ऐसे में अब जीडीपी का बेस ही कम हो गया। अब 20.1% की उछाल के बावजूद भी जीडीपी प्री कोविड पीरियड के लेवल को मैच नहीं कर पाई है। सरकार ने बताया है कि इस बार जीडीपी 20.1% बढ़ी है और ये 32.38 लाख करोड़ हो गई है, जो कि पिछले साल इसी तिमाही में 26.95 करोड़ थी, हालांकि ये नहीं बताया गया कि पिछले साल इसमें 24.4% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ था और इससे पहले ये आंकड़ा 35.85% हुआ करता था। जीडीपी क्या है, आसान शब्दों में आपको समझाते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद किसी भी देश में एक साल में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की वैल्यू को कहते हैं। जीडीपी किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे बड़ा पैमाना है। जीडीपी ज्यादा होने का मतलब है कि उस देश का आर्थिक विकास हो रहा है, यानी आर्थिक बढ़ोतरी हो रही है। अगर जीडीपी बढ़ती है तो इसका ये मतलब है कि अर्थव्यवस्था से ज्यादा रोजगार पैदा हो रहा है। इसका ये भी मतलब है कि लोगों का जीवन स्तर आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ है। इससे ये भी पता चलता है कि कौन सा क्षेत्र आर्थिक रूप से विकास कर रहा है और कौन सा क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़ रहा है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है। कल ही हमने अपनी रिपोर्ट में आपको बताया था कि LPG सिलेंडर कितने महंगे हो गए हैं।
ऐसे में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर बार बार निशाना साधा है। कल यानी कि गुरुवार को भी उन्होंने एक ट्वीट किया। तेजस्वी यादव ने लिखा, एनडीए सरकार के सौजन्य से देश में महंगाई एक भीषण समस्या बन चुकी है। डबल इंजन सरकार ने भीष्म प्रतिज्ञा ली है कि खाद्य पदार्थों, पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ाकर आम लोगों को भूखा मार देंगे। महंगाई को डायन बताने वाले आज इसे महबूबा समझ इससे चिपके बैठे हैं। सरकार में बैठे लोग महंगाई रूपी प्रियतमा को दूर नहीं कर पा रहे हैं। सरकार भले ही बढ़े हुए जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन हकीकत ये है कि पहले महंगाई और अब बेरोजगारी को लेकर आम लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।